अगर बनाना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ लो, मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ो, मेरे मुस्तफ़ा के अहकाम को पढ़ो। मेरे नबी ने क्या फरमाया है, जो मेरे नबी के अहकाम को पढ़ोगे मरना भी आसान और जीना भी आसान, दोनों आसान। यहाँ तो न शादियां आसान है, यहाँ तो न मैयतें आसान है, यहाँ तो दोनों बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा। लोगों कान खोल के सुनो, बड़ी थोड़ी सी जिंदगी है, इस छोटी सी जिंदगी में टेंशनों का पुलंदा सर पे से उठा के रख दो। आज जो लोग अपने निकाह को आसान करते हैं, शादियों को आसान करते हैं, आज वो बड़े बड़े कारोबारों के मालिक हैं, बड़े बड़े बिजनेसों के मालिक हैं। जाओ मुंबई चले जाओ, तुम्हें यकीन ना हो, महाराष्ट्र चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति मैंने देखा कि सादा निकाह करते हैं, उनकी कोई लंबी चौड़ी बारात नहीं होती, अपने घर पे वलीमा करते हैं, अपने घर पे मेहमानों को बुला के खाना खिलाते हैं। मगर जितने वो अमीर हैं, तेरा पूरा ये गांव मदाला इतना अमीर नहीं, एक एक सेठ तेरे पूरे पूरे मदाले को खरीद लेगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने नबी की सुन्नत को अपनाया है, नबी की जिंदगी को अपनाया है। अल्लाह ने उनकी जिंदगियों को आसान कर दिया है। एक एक सेठ खरीद लेगा पूरे पूरे गांव को। ऐसा ऐसा सेठ पड़ा बेंगलोर और मुंबई में, ऐसा ऐसा सेठ पड़ा, समझ रहे हैं आप। मगर उन्होंने अपने बच्चों की जब शादियां कर रहे हैं तो आसान। हमारे पास एक तो कुछ है ही नहीं, ऊपर से जब शादी करी तो दिखावे बहुत हो गए, वो हम तबाह हो गए। जरा गौर करें आप। एक औरत है मक्का शरीफ में जिसका नाम उम्मे सलमा है। यह औरत है उम्मे सलमा। इनका शौहर ईमान ले आया, ये भी ईमान ले आए, दोनों ईमान ले आए। इब्तिदाई इस्लाम की बात है, दोनों। मक्का शरीफ में जब कोई कलमा पढ़ लेता तो उसे मारा जाता, टॉर्चर किया जाता, बिलाल के सीने में पत्थर रखे जाते, घसीटा जाता। मेरे नबी ने हुक्म दिया तुम मक्का छोड़ दो। तो उम्मे सलमा जो औरत हैं, इनके शौहर का नाम था अबू सलमा। ये हिजरत करके हबशा चले गए। जब ये हबशा चले गए, फिर ये हबशा से वापस मक्का आए, लेकिन मक्का के हालात अभी अच्छे नहीं थे। फिर ये हिजरत करके मदीना चले गए। नबी फिर जब मदीना गए तो ये नबी के साथ मदीना गए। उम्मे सलमा रह गई मक्का में। कहाँ रह गई उम्मे सलमा? मक्का में। शौहर मदीना में, बीवी मक्का में। उम्मे सलमा के पास एक दूध पीता हुआ बच्चा था, छोटा सा। लेकिन उम्मे सलमा को याद शौहर की सताती और कभी मुस्तफ़ा की याद बहुत आती। कभी रातों को उठ उठ कर रोती, रातों को अश्क बहाती। न शौहर की जुदाई बर्दाश्त होती, न मदीने वाले मुस्तफ़ा की जुदाई बर्दाश्त होती। रातों को उठ उठ कर रोती। रातों की तन्हाइयाँ थी, या अल्लाह मेरा शौहर था वो भी चला गया, मेरे आका थे वो भी मक्का वालों ने इतनी तकलीफ दी कि हिजरत करके मदीना चले गए। या अल्लाह मेरा तो मक्का में कोई है ही नहीं, मेरे ख़ानदान के मेरे मैके के लोग हैं, लेकिन ये तो काफिर हैं, ये तो नबी को मानते नहीं, कलमा पढ़ते नहीं। मेरी तकलीफ को ये क्या समझेंगे, ये मेरे दर्द को ये क्या समझेंगे। एक दिन रात को उठ के उम्मे सलमा रो रही थी। उम्मे सलमा कहती है मेरा चचाजाद भाई उठ गया, उसने मुझे रोता हुआ देख लिया। चचाजाद भाई को उम्मे सलमा के ऊपर तरस आ गया, रहम आ गया। कहने लगा बहन उम्मे सलमा क्यों रोती है? कहने लगी भाई रो ना तो क्या करूँ, मेरा शौहर जो मेरी पूछने वाला था, जो मेरे हाल को पूछता, मेरी तकलीफ़ों को पूछता, मेरे गम को पूछता, वो भी मदीना चला गया। अब मेरा पूछने वाला कोई नहीं है। कभी कभी अपने गम के किस्से मुस्तफ़ा की बारगाह में जाके सुना दिया करती थी, लेकिन अब तो मुस्तफ़ा भी तशरीफ़ ले गए, वो भी हिजरत करके चले गए। अब मैं अपने गम का किस्सा किसे सुनाऊं? ये मेरा दूध पीता बच्चा, ये तो बोलता भी नहीं है, इसे क्या सुनाऊं? ये तो सुनता भी नहीं, अभी तो समझता भी नहीं है, ये मेरी बातों को नहीं जानता, मेरी कहानी को नहीं जानता। अपने दिल ही दिल में घुटती हूँ, पूरा दिन ऐसे घुटती रहती हूँ, रात आती है नींद नहीं आती, घुटती रहती हो। लोगों भाई ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे तरस आया, रहम आया। कहने लगा उम्मे सलमा तुझे एक बात बताता हूँ, लेकिन मेरे बारे में मत बताना कि मैंने बताई है, मैं तुझे एक समझ की बात बताता हूँ, एक मशवरा देता हूँ, लेकिन अगर पकड़ी जाओ तो मुझे मत बताना मशवरा मैंने दिया था। कहा भाई बता तेरा मशवरा क्या है? अगर काबिल कबूल होगा तो कबूल करके अमल कर जाऊंगी, अगर बेहतर होगा तो जरूर अमल करूंगी। कहा बहन सुन, जब रात में मक्का पे सन्नाटा तारी हो जाए, मक्का के लोग सो जाए या अपने अपने बिस्तरों पे चले जाएं, तो सुन खामोशी से उठना, अपने इस बेटे को गले से लगाना और गले से निकाल कर लगा के मक्का से चुपके से खामोशी खामोशी निकल जाना।
पूछते पूछते रास्ता तय करना, मदीना चली जा, वहां तेरा शौहर भी मिलेगा और वहां मदीने वाला आका भी मिलेगा। जा बहन चली जा, मुझसे तेरा रोना नहीं देखा जाता, तेरा तड़पना नहीं देखा जाता, तेरा सिसकना नहीं देखा जाता। बहन की बात पाई के समझ में आ गई, और जब बात समझी तो मक्का के लोगों के सोने का इंतजार करने लगी। कभी ये महवे ख्वाब होते हैं, ये जलसे में आने वालों, जब आधी रात आई, सन्नाटा तारी हुआ, मक्का के लोग सो गए, कोई नहीं जाग रहा था। उम्मे सलमा ने बेटे को, जिगर के टुकड़े को उठाया, बिस्तर से उठी और निकल गई। उम्मे सलमा जैसी निकली, इन जालिमों ने पहरे बिठा रखे थे, जासूस लगा रखे थे। जैसे ही बिस्तर से निकली, जासूस ने खबर दे दी, उम्मे सलमा बेटे को लेकर निकली है। मैके वाले, खानदान वाले, बल्कि अबू सलमा के यानी ससुराल वाले भी, कलमा इन्होंने भी नहीं पढ़ा था, सब आ गए और इसका रास्ता रोक लिया। और रास्ता रोक के कहा, उम्मे सलमा कहां जाती हो? कहने लगी, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं मदीना जा रही हूं, वहीं मेरे सर का ताज है, वहीं मेरी जिंदगी की लाज है, सब कुछ मेरा वहीं है। अब जरा सुने, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा आपको? आप जरा सुने, मैं तारीख पेश कर रहा हूं, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। और तकरीर वही है कि जो दिल की तख्ती पर नक्श हो जाए। तकरीर सुनने के बाद यार चाहे थोड़ी ही बातों पे अमल हो, मगर अमल होना चाहिए। कुछ तो यार जिंदगी में तकरीर के बाद सुधार आना चाहिए, वरना खाली मेरे बुलाने का शौक नहीं था। आपने मुझे बुलाया, मुझे बुलाना कोई कमाल नहीं था, मेरी बातों पे अमल कर लेना कमाल की बात है। मैं भी चाहता हूं कि अमल होना चाहिए। नौजवानों कान खोल करके सुनो, आज कामयाबी की कुंजी देके जा रहा हूं मैं तुम्हें, खुदा की कसम। अगर आज मेरी बातों पे तुमने अमल कर लिया, कामयाबी की कुंजी है। और अगर कामयाबी ना मिले तो जाओ कयामत में दामन पकड़ लियो, दुनिया तो दुनिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जो निकाह को आसान करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी आसान कर देगा। देखना, जिंदगी आसान हो जाएगी। उम्मे सलमा तुझे जाने नहीं दिया जाएगा, हिजरत नहीं कर सकती। उम्मे सलमा ने कहा, मेरे ऊपर तुम्हारा कोई इजारा भी नहीं है, नहीं रोक सकते मुझे, कोई इजारा नहीं है। मैं जिसकी बीवी हूं उसका हुक्म चलेगा मेरे ऊपर। मेरा शोहर मेरा बादशाह है, मेरा शोहर मेरा सरताज है, मेरा शोहर मेरा हाकिम है। तुम कौन होते हो? कहने लगा, अच्छा, लेकिन एक बात सुन, अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन ये जो बच्चा है ये हमारे खानदान का खून है। ससुराल वालों ने कहा, ये हमारे खानदान का खून है, इस खून को नहीं जाने देंगे वहां। अगर अकेली जाना चाहती है तो खुशी खुशी शौक शौक जा, लेकिन ये बच्चा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हमारे खानदान का खून है। अब यार बड़ी कश्मकश का आलम, एक तरफ नबी की मोहब्बत, एक तरफ बेटे की मोहब्बत। हाय हाय हाय, जरा गौर करें, जरा गौर करें। औलाद की मोहब्बत सबसे बढ़ के होती है। औलाद की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है लोगों। यहाँ तो फ्री दुनियादारी में दोस्तों ने कह दिया डांस पार्टी कर ले तो ला रहा है खूब। अरे क्यों कर रहा है शादी में डीजे का? दोस्तों ने कहा था तुझे दोस्त अल्लाह से ज्यादा अजीज है, अल्लाह से ज्यादा प्यारे हो गए। दोस्तों से कहता अगर तुझे डीजे का ज्यादा शौक है तो अपने घर में लाके डीजे बजा, मेरी शादी में खुराफात करने की कोई जरूरत नहीं है। आना तो आना, नहीं आना तो तब भी मेरा निकाह हो जाएगा। तेरे नाने से शादी ना रुकेगी मेरी, लेकिन मैं डीजे ना करूंगा अपनी शादी में, मैं खुराफात नहीं करूंगा। कहने लगे उम्मे सलमा तुम्हें जाना तो जाओ, लेकिन बच्चे को नहीं जाने दिया जाएगा। एक तरफ मेरे आका की मोहब्बत, एक तरफ बेटे की मोहब्बत। मगर लोगों, ईमान वही है, नबी फरमाते जिसके दिल में औलाद माँ बाप से बढ़ के मेरी मोहब्बत हो वही ईमान वाला होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही ईमान वाला है। अरे आप भी बोल दो, दीवाना ही बोलेगा, आप भी बोल दो। खाली दीवाने के ऊपर छोड़ दिया है।
नईम के कुछ काम अच्छे भी हैं, बेचारा अकेले ही नारा लगाता रहता है ना। बेटा कोई बात नहीं, आप लगाओ, लेकिन जरा कम बोला करो बस। तवज्जो करें, आप तवज्जो करें। कहा जाना है तो जा, लेकिन बेटा नहीं जाएगा। कहने लगी सुन लो, मैंने जब कलमा पढ़ा था ना तो बेटे की मोहब्बत से बढ़ के मदीने वाले की मोहब्बत को सीने में बसाया था। अब अगर बेटे की वजह से रुक गई तो फिर ईमान कामिल का रहा। नबी से मोहब्बत बेटे की बढ़ गई। ओ मक्का वालों, अगर भेजना है तो जिगर के टुकड़े को भेज दो, और नहीं भेजना है तो जाओ, मैंने खुदा हाफिज कहा और अपने बेटे को छोड़ा। जाओ, मैंने खुदा हाफिज कहा और अपने बेटे को छोड़ा। ये जलसे में आने वाले नौजवानों, उम्मे सलमा मुस्तफा के लिए जब अपने बेटे को छोड़ सकती है, तुम मुस्तफा के लिए झूठ नहीं छोड़ सकते? तुम मुस्तफा के लिए हराम नहीं छोड़ सकते? तुम मुस्तफा के लिए नाच नहीं छोड़ सकते? तुम मुस्तफा के लिए गाना नहीं छोड़ सकते? तुम मुस्तफा के लिए हराम कहानी नहीं छोड़ सकते? तुम मुस्तफा के लिए जुआ नहीं छोड़ सकते? सट्टा नहीं छोड़ सकते? तुम मुस्तफा के लिए गलत लोगों की सोबत नहीं छोड़ सकते? कैसे नहीं छोड़ सकते? ऑपरेटर साहब, आवाज में थोड़ा सा बेस बढ़ाओ, मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल खुशक चल रहा है। हाँ, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, इसका बेस बढ़ाओ। ये ना थोड़ा मैक से मुझे सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट नहीं मिल रही है, बहुत सादा मैक चल रहा है। अरे बेटा तू तो चुप जा, मेरा नहीं बोलने तैयार है, तू अपना यार बुला रहा है। बेटा वो सही बुला रहे हैं, तू खामोश तो बेटर है। अच्छा, इस आदमी को इज्जत दो तो मुसीबत है, इज्जत ना दो तो मुसीबत है। तुझे अगर इज्जत दें तो तुझे वो भी रास नहीं है। अब खामोशी से बैठे रहे, तुझे डांटते तो खुद तकलीफ होती है, कहीं अल्लाह को बुरा ना लग जाए कि एक डांट रहे। इसलिए बड़ा मसला है। मैं तो इसे देख के मेरा खून खुशक हो जाता, पता नहीं क्या करेगा। हाँ, मुझसे बोला अपनी गाड़ी में लेकर चलिए, बिठा के। मैंने कहा भैया चला चला, और क्या करेगा आदमी। मने करो तो मुसीबत है, कहो तो मैं मानता नहीं। अभी ये जा रहा था, मैं बड़ा खुश हुआ, मगर फिर वापस आ गया। ये आदमी अजीब है। अच्छा, मुझे तकलीफ इस बात की, इसको पता कहां से चलता है? मोबाइल भी इस पे छोटा, सोशल मीडिया भी चलाता नहीं, पता भी जल्द से पता चल जाए। हाँ, आप सुने, आप मैं वरना तकरीर अपनी भूल जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात चल रही है। ऐ नौजवानों, ये ईमान के तकादे हैं। अबू सलमा जब मुस्तफा की मोहब्बत में बेटा छोड़ सकती है, तो क्या हम मुस्तफ़ा की मोहब्बत में हराम काम नहीं छोड़ सकते? इंशाअल्लाह छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और हराम कामों में क्या क्या? किसी बेपर्दा औरत को तकना हराम है, नमाज छोड़ना भी हराम, शराब पीना भी हराम, ज़कात ना देना भी गुनाह है कबीरा। हमें हर नबी की मोहब्बत में हराम काम छोड़ना। यार, जब वो बेटा छोड़ सकती है तो हम हराम नहीं छोड़ सकते? मोहब्बत तो यही है। एक तरफ तो कहें आका हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते, दूसरी तरफ हराम नहीं छूटे, तो ये मोहब्बत नहीं, खाली जबान की तेरे जबान के जुमले, खाली जबान के जुमले। मोहब्बत ये है कि नबी की मोहब्बत में जो नबी चाहे वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। बात सुने जरा। कहने लगे बेटे को रोक लो, लेकिन मैंने जाना। कहा तूने तो रास्ता देखा नहीं है? कहने लगी मैंने रास्ता नहीं देखा, लेकिन मेरा रब रास्ता दिखाएगा। आय आय, रास्ता कौन दिखाएगा? मेरा मौला दिखाएगा, मेरा अल्लाह दिखाएगा रास्ता। कहने लगी देखना, लौट के यहीं आएगी। कहा मेरे रब ने मेरी किस्मत में अगर लिखा है तो मैं जरूर मदीना जाके दम लूंगी। मेरे पास सवारी नहीं है, मेरे पास असबाब नहीं है, आलात नहीं है, लेकिन मक्का वालों देखना मदीना जाके दम लूंगी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत, ये है मुस्तफा की मोहब्बत। चली उम्मे सलमा कहती है मैं निकली, मेरे पास कोई नक्शा नहीं, मेरे पास कोई नक्शा नहीं, कोई मैप नहीं, मैं कैसे जाऊं? मदीने का रास्ता देखा नहीं, कोई सवारी नहीं, कोई सड़क नहीं। उस वक्त कच्चे रास्ते, पहाड़ियों के रास्ते, झाड़ियों के रास्ते। लोगों, आज तो अगर आपको जाना हो तो सड़क भी है, आपको अगर जाना हो तो मैप भी है, आपको जाना हो तो रास्ते भी हैं। लेकिन उस वक्त ना कोई रास्ता है, ना कोई सड़क है, ना कोई खड़ंजा है, ना कोई सीसी है, ना कोई मैप है, ना कोई बताने वाला। कहने लगी रास्ते में मक्का से निकली, जंगलों में भटक गई।
मुझे बताइए, तन्हा औरत जंगलों में भटक गई, रात का आलम जमाना मुखालिफ, बताओ दिल का क्या रहा होगा? लोगों, दिल पे क्या गुजर रहे हो? एक बार सीने पे हाथ रखो जरा, अपने सोचो जरा।